हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। और इसे जो एजेंसी कंडक्ट करवाती है उसका नाम MAPIT होता है, जो कि मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो गाइज, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या योग्यता होती हैं सीपीसीटी का फॉर्म भरने के लिए, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वैलिडिटी कितने साल की होती है। और साथ में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सीपीसीटी का नोटिफिकेशन है और इसमें सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में सारा नोटिफिकेशन समझा देंगे कि कैसे क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सीपीसीटी होता क्या है जो इसमें दिया हुआ है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि सीपीसीटी जो होता है ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। इसके माध्यम से अगर आप इसमें फॉर्म भर के इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें पास हो जाते हैं, तो आपको कई अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी चयन मंडल है जो वैकेंसियाँ निकालता है, तो मैक्सिमम जो वैकेंसियाँ होती हैं जो क्लर्क बेस पे होती हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर होती हैं, तो उनमें सीपीसीटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो मांगा जाता है। पहले क्या होता था, लोग पीजीडीसीए या डीसीए कर लेते थे, उन्हें ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रूप में मान्यता मिलती थी। पर जब से सीपीसीटी का कोर्स लॉन्च किया गया है, तब से पीजीडीसीए या डीसीए अगर नहीं भी मांगता है, अगर तो सीधा सीधा वो सीपीसीटी मांग लेता है। और जहाँ सीपीसीटी मांगता है वहाँ डीसीए और पीजीडीसीए की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो गाइज़, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर लिटरेसी हैज़ क्रिएटेड मैनी अपॉर्चुनिटी स्पेशली विद द ग्लोबल एडवांसमेंट टुवर्ड डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटल इंडिया की तरफ ये काम है जो सीपीसीटी के माध्यम से करवाया जा रहा है। और दूसरी चीज़, जो क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है, जैसे जो क्लर्क का काम होता है, वो मैक्सिमम काम आजकल कंप्यूटर की सहायता से ही हो रहा है। तो गाइज, इसका उद्देश्य एक ये भी है कि आपसे कंप्यूटर पे वर्क करते आना चाहिए, इसीलिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग शामिल किया गया है। और साथ में 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर भी शामिल किया गया है ना। तो अब देखिए, ये एमपी गवर्नमेंट करवाता है। और इसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एमपी गवर्नमेंट है उसने सीपीसीटी का जो कोर्स है वो इंट्रोड्यूस किया है। और वेरियस जॉब के लिए, जैसे क्लरिकल ग्रेड 3, जैसा कि मैंने बताया, ऑफिस असिस्टेंट, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास सीपीसीटी होना अनिवार्य होता है। ठीक। अब देखिए, ये 26 फरवरी 2015 को सीपीसीटी का जो कोर्स है वो बनाया गया है, ऑर्डर नंबर C3-15/2014 13 के द्वारा। ठीक। अब इसके अलावा बात करें, ऑब्जेक्टिव कोई इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे हमने बात कर ली है, तो ऑब्जेक्टिव यही होता है। अब देखिए, जो इसमें पहला वो होता है कि जो 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आता है, उसकी बात कर लें तो देखिए, इसमें एमसीक्यू बेस होता है ये। इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का नॉलेज, आईटी स्किल, नेटवर्किंग, इंटरनेट का नॉलेज, कंपेरिजन स्किल, मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक। अब जो टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग टेस्ट दोनों होते हैं, हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। तो पहले इंग्लिश होता है, इसके बाद जो हिंदी होता है वो यूनिकोड फॉन्ट में होता है, मंगल फॉन्ट में होता है। और दो स्क्रिप्ट आपके पास दी हुई होती हैं, या तो रेमिंगटन या इनस्क्रिप्ट। आपको इन दोनों में से कोई एक पर टाइपिंग करनी होती है। मतलब अगर आपको सीपीसीटी पास करनी है तो आपको या तो मंगल फॉन्ट का रेमिंगटन या इनस्क्रिप्ट फॉन्ट आपसे आना चाहिए। ठीक। और इसके अलावा जो एजेंसी से कंडक्ट करती है उसका नाम MAPIT है, और इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक। इसके बाद अब रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको cpct.mp.gov.in पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर्म भरने के लिए। और इसकी जो फ़ीस होती है 660 रुपये इसकी फ़ीस होती है। ठीक। इसको ऑनलाइन या कैश पेमेंट कर सकते हैं आप। ऑनलाइन आप अपने से ही कर सकते हैं, अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो MP ऑनलाइन कियोस्क में ही कर सकते हैं।
और अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए या फिर 10वीं के बाद जिन्होंने पीपीटी किया हुआ है वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और साथ में 18 साल की उम्र जिन्होंने पार कर ली है वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इसमें कि जिन कैंडिडेट्स ने 12वीं पास की है और या फिर जिन कैंडिडेट्स ने 10वीं पास की और उसके बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, या और एज लिमिट क्या है, कम से कम 18 साल के आप होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो वैलिडिटी है सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वो 7 साल की होती है। जैसे आपने अभी एग्ज़ाम दिया तो आज से 7 साल तक आपके सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी। साथ में 7 साल के बाद आपको फिर से सीपीसीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक, अब जो इसका जो टाइम टेबल होता है कि कब एग्ज़ाम होगा या किस मंथ में, तो देखिए ये मापित जो वेबसाइट होगी आपकी सीपीसीटी की वेबसाइट होगी, वहाँ पर इसका टाइम टेबल कैलेंडर अपडेट किया जाता है टाइम टाइम पे, और वहाँ पे आपको बताया जाता है कब रजिस्ट्रेशन होगा और कब एग्ज़ाम होगा। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले से भी डेट दी हुई होती है कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, और साथ में चेंज भी हो जाती है। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गए तो सीपीसीटी क्या करता है कि वो डेट बढ़ा देता है अपनी, या फिर नंबर ऑफ शिफ्ट जो एग्ज़ाम के होते हैं वो बढ़ा देता है। ठीक, और एग्ज़ाम सिटी, अब ज़्यादातर देखिए एग्ज़ाम सिटी जो होता है वो आपके आसपास ही देता है। जैसे आपने जो सिटी भरी हुई है एमपी के अंदर, कोई हर सिटी में एग्ज़ाम होते हैं इसके, तो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं ये वहाँ ही सेंटर देता है, मैक्सिमम सेंटर इसके उसी में देता है। ठीक, अब इसके अलावा अगर बात करें आगे, अब देखिए कि आप कितनी बार सीपीसीटी दे सकते हैं, तो सीपीसीटी आप जितनी चाहें उतनी बार दे सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। आप सीपीसीटी एनी नंबर ऑफ़ टाइम दे सकते हैं, मतलब आपने जैसे दिया फेल हो गया आप दोबारा दे सकते हैं, फिर दोबारा दे सकते हैं, और अगर आप पास भी हो गए हैं तो अगर आप अपना स्कोर में सुधार करना चाहते हैं कि और ज़्यादा स्कोर करना है मुझे, तब भी आप दे सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप एक बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 3 बार, आप जितनी बार चाहें आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक, एडमिट कार्ड आपको सीपीसीटी की वेबसाइट पर ही मिलेगा। ठीक, और देखिए टेस्ट के सेंटर दिए हुए हैं, ये है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और सतना। इन 7 जगहों पर सीपीसीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक, हेल्प डेस्क भी दिया हुआ। टेस्ट का पैटर्न, अब जो मेन चीज़ है वो टेक्स्ट का पैटर्न है, तो जो आपका होगा 75 क्वेश्चन होंगे सिलेबस में जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया है कि उसमें मैथ आएगा, जीके आएगा, और साथ में कंप्यूटर के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सब का टेस्ट लिया जाएगा आपका। और जो टाइपिंग टेस्ट है, अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग होगी, 15 मिनट दिए जाएंगे आपको, और 5 मिनट का इसके पहले मॉक टेस्ट होगा। ठीक, और जो हिंदी टाइपिंग होगी तो इसके लिए भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, और 10 मिनट का मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आप 10 मिनट का मॉक टेस्ट आप हिंदी के लिए दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो टोटल टाइमिंग होगी वो क्या होगी, 150 मिनट, है ना। और देखिए इसमें टाइपिंग और क्वेश्चन पेपर दोनों का ही टाइम शामिल है। 15 मिनट ऑफ चेंज ओवर टाइम, मतलब 15 मिनट का बीच में रेस्ट होता है। मतलब जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया, इसके बाद टाइपिंग के लिए आप बीच में 15 मिनट का गैप होगा। ठीक, और इसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखिए मॉक टेस्ट क्या है। अब मॉक टेस्ट का जो फैसिलिटी है वो भी आपके सीपीसीटी की साइट पे दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मिनिमम पासिंग मार्क क्या होंगे, तो देखिए जो टोटल नंबर होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है एमसी, जो आपका पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा 75 क्वेश्चन का, तो उसके लिए जो पासिंग स्कोर क्या होता है सीपीसीटी की तरफ से 50%, है ना। आपको कम से कम 50% नंबर लाने होंगे। 75 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से आपको 38 नंबर लाने ही लाने होंगे, तभी आप पास हो पाएंगे।
साथ में इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी टाइपिंग में आपको 20 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। तो अगर आप इंग्लिश में 30 से 40 वर्ड पर मिनट करते हैं तो आपका 50% स्कोर होगा। अगर 41 से 50 करते हैं तो 60% होगा। 51 से 60 में आपका 70%, और 61 से 70 में आपका 80%, 71 से 80 में 90%, और अगर आपकी स्पीड 81 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आती है तो आपको 100% दिए जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग में। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो 20 से 25 वर्ड पर मिनट में आपका 50% स्कोर होगा, 26 से 30 में 60%, 31 से 35 में 70%, और 36 से 40 में 80, 41 से 50 में 90, और 51 से ज़्यादा अगर आपकी हिंदी में स्पीड आती है तो आपको 100% की स्कोरिंग दी जाएगी। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट होगा उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए आगे जो दिया हुआ ये देखिए, जॉब प्रायोरिटी, मतलब आप किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या किस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आपने अगर CPCT में केवल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ही पास किया, मतलब क्वेश्चन पेपर पास किया है, तो आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जिसमें मांगा होगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। बाकी दोनों टाइपिंग टेस्ट जहां मांगा होगा उसके लिए अनएलिजिबल होंगे। अब देखिए इसमें अगर आपने क्वेश्चन पेपर और हिंदी दोनों पास किया है तो आप जहां ये दोनों मांगेगा उसमें एलिजिबल होंगे। अगर आपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश दोनों पास किया तो आप जहां ये दोनों मांगा होगा वहां एलिजिबल होंगे। और अगर आपने पूरा सर्टिफिकेट पास किया होगा तो आप तीनों जगह एलिजिबल होंगे। ठीक। और रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन होगा आपकी CPCT की वेबसाइट पर होगा। अब देखिए जो इसका करेक्शन चार्ज है फॉर्म का वो 50 रुपये है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो पूरी जानकारी थी हमने आपको दे दी है इसके बारे में, CPCT के बारे में। और बाकी जो जानकारी देखिए सब कुछ नोटिफिकेशन सब कुछ आपके काम का नहीं होता है। तो जो आपके काम का होता है वो हम आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि आपको कम टाइम में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप फॉर्म भर के अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो गाइज़ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।